हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये खसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं आज टेलीविज़न पर और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के ज़रिए हमें परेशान भी कर दिया है और पाकिस्तान को हैरान भी कर दिया है। 70,000 कुर्बानियों के बावजूद अजनबी ट्रंप कहता है हम डॉलर खाते रहे और अमरीकियों को धोखा देते रहे। वो इतने सादा थे कि हम झूठ बोलते रहे और वो यकीन करते रहे। अच्छी बात है, पाकिस्तान की कौम आज पहला मुत्तहद नज़र आ रही है। आज इत्तेहाद की ज़रूरत सबको पेश आ रही है और ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की क़यादत खाली बैठी हो। आज कोर कमांडर इजलास हुआ, उसमें डेलिब्रेशन हुई और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पर गौर किया गया। उसके बाद शाम में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत मिल के बैठी। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो यकीनन पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है, क़यादत मुत्तहद हो जाती है। ये वक्त है विजन का, ये वक्त है विजडम का। हमारी क़यादत कैसे मुल्क को आगे लेके बढ़ती है और मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करती है, सबसे बड़ा सवाल है हमारी स्ट्रेटजी क्या बनेगी। इसलिए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू के लिए सबसे रेलेवेंट पर्सनैलिटी, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और सेनेट स्टैंडिंग चेयरमैन जनाब रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया और दिन भर मैं आपके ट्वीट देखता रहा, आपकी खबरें भी चलती रहीं कि अमरीकी सदर पाकिस्तान के मुतालिक लाइल्मी व गलत फहमी का शिकार हैं। ये कैसी गलत फहमी है, कैसी लाइल्मी है? 6 महीने पहले उसने पॉलिसी दी, फिर यहाँ पर जेम्स मैटिस आए, यहाँ पर रेक्स टिलरसन आए, एलिस वेल्स आई। ये तो बाकायदा एक डेलिब्रेशन के बाद 1 जनवरी 2018 साल की पहली सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप जागा तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट दे मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि आज एक ऐसा मौका है जिस पे हमें यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए और मुझे खुशी है कि हम सब लोग एक ही पेज पे हैं। अपोजिशन है, गवर्नमेंट है और जितने भी दूसरे इदारे हैं। मैंने जब ये ट्वीट कल देखा तो उसके बाद आई गॉट बिजी, लेकिन रात को लिबरेट किया और मैं इस पर कुछ 6 ट्वीट्स किए बैक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड टैगिंग हिम। और सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन पहले दिन वाइट हाउस में दाखिल हुआ तो उसको एक डू मोर का सिंड्रोम था पाकिस्तान के लिए और उनके लिए एक एंटी माइंड जो सेट था वो उसकी अगर आप लगातार बयानात देखें, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट जिसमें कभी उन्होंने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। कहा था कंट्री, नवाज शरीफ के बारे में फैंटास्टिक गाय, मैंने उनके बारे में बहुत सुना हुआ है। जब टेलीफोन कॉल हुई थी तो उसमें ये बातें आई थी। तो पाकिस्तान के बारे में बायसेस अपनी जगह पे थे, बट कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छी बात तो मैं थी अगर उसके इस पे अर्ज कर दूं कि का माइंड सेट क्या है, इस पे बड़ी ज़रूरी है इसको देखना। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है। कहाँ से? मैं आपको पूरी तफसील दें, अगर इंटरप्शन के बगैर मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपको पूरी तफसील बता देता हूँ। आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनके खिलाफ कुछ लीक्स आई और उस लीक्स में ज़्यादातर जो उनकी बैशिंग हुई वो इट वाज रिलेटेड टू अल-कायदा एंड दाइश। और ये लीक्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन ये पता चला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन मीडिया भी कहता है और अमेरिकन एजेंसीज भी कहती हैं कि इनका ताल्लुक, इनके कुछ दोस्तों का ताल्लुक, इनके कुछ मीडिया मैनेजर्स का ताल्लुक जो था वो रशियन उन इदारों के साथ था जिन्होंने हैकिंग करके फिर वो हैकिंग हुई जो कि विकीलीक्स थी। तो उसमें से वो सारी चीज़ें निकाल कर पब्लिक, ऑब्वियसली दैट वाज वेरी डैमेजिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसके बाद हालात और वाक़यात ऐसे हुए
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन दुनिया के हर मुल्क में मीडिया कभी एक लीड में भी छोड़ता नहीं है। और आपने देखा कि उनके जो पहले एडवाइज़र थे, जब उन्होंने बनाने की कोशिश की यानी अनाउंस किया, तो प्रेसिडेंट ओबामा उनके पास खुद चल के गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनको ना करें, इनके खिलाफ बिल्कुल ना बनाए। इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और बना दिया। और उन्होंने भी, जो उनके एडवाइज़र थे, पहले दिन ये इनकार किया कि उनका कोई कॉन्टैक्ट रशिया के साथ नहीं था। लेकिन जब FBI ने उनको सब्सटेंटिव एविडेंस दी तो उनको मानना पड़ा, और फिर क्या हुआ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इस तरह कुछ और लोग भी हैं, उनके अपने सन इन लॉ हैं, उनको भी अपीयर होना पड़ा। जेरार्ड कुशनर की बात जी बिल्कुल। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टिगेशन का रुख है वो ग्रेजुअली इनकी तरफ बढ़ रहा है। इनके जो दो ट्रंप की जी, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मिस्टर मुलर, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर FBI हैं। आपसे मिले थे? आए भी, मैंने काम भी उनके साथ किया, मिनिस्टर। और मैं समझता हूं कि नोइंग हिम फुली वेल, he is not going to spare, he is going to bring the whole truth out। नहीं, बट इस चीज का मैं अर्ज कर रहा हूं, इसको अभी खत्म नहीं करने लगा, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ पाकिस्तान को बैश नहीं किया, अपनी क़यादत को भी बैश किया। देखें, उन्होंने 3 प्रेसिडेंट, खासकर 2 प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बुश और प्रेसिडेंट ओबामा 2 और 3 सेक्रेटरी स्टेट्स, कॉलिन पावल, कंडोलीज़ा राइस, हिलरी क्लिंटन एंड आल्सो जॉन कैरी, 4 आ गए। तो चारों को जिस अंदाज से उसने बैश किया है, और ये कहा है कि दे वर बी फूल्ड, यानी दे वर फुलिश, मीनिंग देयर बाई के जो कोड फंड है उसका प्रोसीजर ये है, और ये तकरीबन 7 मुल्कों को ये दिया गया थ्रू एन ऑर्डर, थ्रू ए लॉ, थ्रू एन एक्टमेंट। जब ये क्लेम जाता है पाकिस्तान से अकॉर्डिंग टू दी सेट रूल एंड परफॉर्मेंस, उसको सेक्रेटरी डिफेंस विद इन 15 डेज अपनी कांग्रेस की कमेटी से उसकी इजाजत लेता है। दैट मीन्स इट इज ओवरसीन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। पैसे हमें थ्रू प्रोसेस, थ्रू देयर सिस्टम जाते रहे हैं, तो फिर उनको कहना फुलिश, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप हैज वायलेटेड हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA by not obeying or not respecting his own administrative governance system, including वो उनका मसला है। नहीं, मसला हमारा भी है। आज तो मसला हमें दरपेश है। मसला हमारा भी है। अमेरिकी सदर पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा है। जी, मैं आ रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं उसमें। ये बैशिंग जो मैंने शुरू में कहा कि ही इज अंडर प्रेशर, किस लिए अंडर प्रेशर है? इसलिए कि वो लीक्स बढ़ती जा रही हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है। ये ऐसे ही आप कंपैरिजन कर, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने देखा कि जो पनामा लीक्स आई और उसकी जो प्रेशर बढ़ता रहा, और यहां तक कि हर किस्म की डाइवर्जन। अगर ये आर्गुमेंट आपका मान लिया जाए मलिक साहब कि उस पे प्रेशर आ रहा है, लीक्स आ रही हैं, ट्रंप एक्सपोज होने जा रहा है, ट्रंप के खिलाफ किसी वक्त एक्शन हो सकता है, तो कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान नजर इसी पे आ रहा हूं ना, मैं इसी पे आ रहा हूं। अब उसको डाइवर्जन चाहिए, तो पाकिस्तान के कंधे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, इसलिए कि पानी जो है हमेशा नीचे बहता है। वो समझता पाकिस्तान से और बड़े मुल्क हैं, हमेशा कहीं कोरिया की तरफ जाए, इधर जाए। प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता रहा, और हमारा क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, हमारे यहाँ कोई लॉबिंग नहीं थी, और उस वक्त इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको एक बहुत अच्छा साथी मिल गया, एक दोस्त मिल गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो ये एक पूरी एक ट्राइका बना हुआ है जो अफगानिस्तान का, इंडिया का और अमेरिका का, उसमें पाकिस्तान की बैशिंग होती है। क्वेश्चन रह गया कि ट्रंप कर क्या सकता है अगर ये इत्तेहादी भी साथ मोदी इधर अफगानिस्तान हो गया। करने की बात तो जो वो करना चाहता है ना उसको रोक सकता है कोई, क्योंकि जो मैंने रात को ट्वीट्स किए उसमें अमेरिकन नेशनल्स और कुछ पॉलिटिशियन ने जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप की बैशिंग की, इट वाज वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि वो कह रहे थे ये जो कह रहा है ये कर रहा है गलत बात है। अब क्यों किया उसने? देखिए उसका माइंड सेट देखें। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान ने हमें बिफोल किया, डिसीट किया और लाइज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने जितनी खिदमात की, जैसे शुरू में आपने प्रियम्बल 75,000 कैजुअल्टीज, हमारा जो टोटल $180 बिलियन जो इन टर्म्स ऑफ लॉस हमें हुआ, उसके बाद एक चीज मैं जरूर समझना चाहता हूं। जी, मैं भी पाकिस्तान
पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे 70,000 लोग शहीद हुए इस जंग की वजह से, यकीनन जो इम्पोर्टेड और इम्पोज्ड वॉर थी। बट आप 5 साल रहे, हुकूमत में रहे, आप डायरेक्ट को हैंडल करते रहे, किसी भी हमारी हुकूमत ने ये क्यों गवारा नहीं किया कि निकल आए, फिर क्यों हम शामिल रहे जब हमारे लोग मसलसल शहीद हो रहे थे, हमें अंदर से भी नुकसान हो रहा था। आप इसको इस तरह लें कि वॉर ऑन टेरर तो जो एक आग लग गई थी, पाकिस्तान का लगातार शिकार रहा है, और उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस अंदाज से ज़ालिमान ने, तालिबान ने, टेररिस्ट ने अपना जुल्म रखा हुआ था, उसके लिए आप निकल नहीं सकते थे, क्योंकि इस वक्त एक पार्टी बन गया पाकिस्तान, एक एलॉय बन गया और नेटो भी उसमें आ गया, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से तो नहीं। इमरान खान आज भी सुना, वो कह रहे थे कि मैं शुरू से कह रहा था ये हमारी जंग नहीं है, और जब मैं ये कह रहा था हमें निकलना चाहिए तो मुझे तालिबान खान कहा गया। देखे, उनका ये मौक़िफ़ जो है, मैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं होता हूँ। तालिबान खान कहने से जो तालिबान या ज़ालिमान ने क्या उन्होंने जुल्म छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे इलेक्शन हुए 2013 के, तो उस वक्त तो वो दोस्त थे, और इवन आपके शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हमारा एजेंडा भी आपके साथ है, तो बेसिकली वो तो उनके साथ मिल गए, हम लड़े, तो क्या इस वक्त ज़ालिमान ने छोड़ दिया, हमें दाइश ने छोड़ दिया है? क्या सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक आप समझते हैं कि टेररिज्म खत्म हो जाएगी? हैविंग सेड सो, क्योंकि आप एक कोलिशन में आ चुके थे और उस कोलिशन को लेके आपको चलना आगे बहुत जरूरी था, तो आपने उसका खात्मा नहीं किया। दुनिया के साथ चलने के लिए आपको वो चीज करनी पड़ती है जिससे आप अपने मुल्क को आके लेके चले। अब आज भी तो हम कहते हैं ना कि हम उनकी जंग नहीं लड़ सकते, नो मोर, हम उनकी जंग नहीं लड़ सकते। इसकी बात हम कह रहे हैं, उनकी जंग नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं जो अमेरिका हमें डायरेक्ट कर रहा है डू मोर का, हम वो नहीं करेंगे, हिफाजत करेंगे। क्या आज हम दाइश के साथ नहीं लड़ रहे? क्या आज हम तालिबान के साथ नहीं लड़ रहे? लेकिन हम अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि ये वही तालिबान है। देखें, पाकिस्तान 3 दफा भी फूल्ड हुआ। नंबर 1, जब बड़ा बेर का हमने अड्डा दिया, और यहां से ये बड़ा बेर का अड्डा रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, सोवियत यूनियन। जी हाँ। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ कि जब आपकी सोवियत यूनियन की और उसकी जंग शुरू हुई अमेरिका की, तो पाकिस्तान सॉइल पे हमने लड़ाई लड़ी। और देखें कि इनके जो प्रेडेसेसर थे, 2 प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो थे, मैं समझता हूं दे वर मच मोर वाइजर एंड इंटेलिजेंट। क्यों? उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जंग करके उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, और ये अपनी जान बचाने के लिए सोवियत जो रशियन लीग से हैं उसके चक्कर में आके दे आर ऑल्सो बैशिंग पाकिस्तान। his government and his people। मुझे मलिक साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो अब एग्जीक्यूटिव हेड है अमेरिका का, हम उसको पागल कुछ कहें, लेकिन उसका ऑर्डर वही होगा जो अमेरिका काम करेगा। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए के चेयरमैन रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान काम नहीं कर रहा जिसके पैसे लेता रहा है। ये शिकायत हिलरी क्लिंटन को भी थी, वो कहती थी कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान में एक्शन नहीं ले रहे। बार बार ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने आते जिसका फोकस पाकिस्तान को रखा। हम कहते हैं कि हम इतनी कुर्बानियां हमने दी हैं, इसके बावजूद हमारी कुर्बानियों को आप तस्लीम नहीं करते, ये गैप क्यों है? फिर सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं, आपने ब्रेक से जाने से पहले बात की कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएसए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेट मी टेल यू, अगर कोई लोग समझते हैं ना कि वो पागलपन के तौर पर या वो एक रिलैक्स माहौल में कैजुअली बात कर देता है, आई डिसएग्री। Because when a president of a country speaks, he speaks on behalf of his nation, he speaks on the behalf of their agencies। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो स्टेटमेंट है ये मुझे एक ख़तरे की घंटी नज़र आ रही है। वो ख़तरे की घंटी ये है कि इससे 1.5 महीना पहले, अगर आपको याद होगा, जो उनके मैचेस की स्टेटमेंट थी,
और जिस अंदाज से उनके जो स्टेट सेक्रेटरी की स्टेटमेंट आई और डिफेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट, सबको अगर मिला के देखें, और चाइना के मतलब और पाकिस्तान के लिए कॉमन स्टेटमेंट थी जिस that one road is not acceptable। फिर उन्होंने कहा कि we can do selective strikes। तो अब ये एक माइंड बना रहा है दुनिया का और अपनी कौम का कि देखें हमने उनको इतने पैसे दिए, उन्होंने दिया, हम उसका धोखा का बदला लेंगे बेसिकली। इसलिए तो मैं आपसे मलिक साहब बार-बार पूछ रहा था कि वो कर क्या, लेट मी फिनिश, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। लेट मी फिनिश इट इफ यू अलाउ मी, कि उसने एक पूरा एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उसने पाकिस्तान पे बैशिंग की और बैशिंग के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे या एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बेवकूफ़ थे, वो फुलिश थे, वो पाकिस्तान की बातों में आते रहे। यानी जो आप बात कह रहे हैं कि हमारी सेक्रीफाइस को उसने ज़ीरो कर दिया, एक नए प्लान के तहत आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, व्हाट आर यू डूइंग इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का एक बंदा बीमार हो जाए, नहीं देंगे उसको जाने के लिए अपने मुल्क में। और आज यहाँ पे आपकी क्या इंटरेस्ट है? अब मैं वो इंटरेस्ट जरा समझा दूँ। इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो इस इलाके का थानेदार बने, और थानेदार बनने के लिए थानेदार नहीं बने ना, नहीं बन, हम तो नहीं बनने देंगे ना। नहीं, मैं बात सुन रहा, बनना चाहता है उसके लिए मुझे कहते हैं मैं बात ना करूं। सुने, एक बंदे ने वहां मुक्का लहराया, उसका नाम रिचर्ड आर्मिटेज है। उस मुक्के लहराने की वजह से उसने कहा वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज। इधर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो फौज के सरबराह थे जिनका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने रातों रात, आप कहते हैं हम उनको थानेदार। देखें जी, मेरी बात सुने, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कौमें अपनी हालत खुद बदलती हैं और यही वो वक्त था एक कि पूरा हिंदुस्तान आके यूके ने रूल किया और उस वक्त को एक बादशाह था जिसने उनको अलाउ कर दिया। तो मैं उसी चीज पे आने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये वो धमकी दे रहा है और पाकिस्तान उसको पहली दफा आंखें दिखा रहा है, आज हम ये नहीं कह रहे मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सॉरी माय लॉर्ड वी आर गोइंग टू डू मोर। नो, आई अप्रिशिएट जनरल बाजवा's स्टेटमेंट बिकॉज दे आर द रियल इमोशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। काश जनरल दिया होता। मुझे बताएं, उस जंग में जो 9/11 वाली थी उसमें एक भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। फॉर व्हाट वी हैड टू कम अंडर प्रेशर। आप देखें, ईरान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, अमेरिका में क्या हुआ? दे सर्वाइव्ड। जनरल मुशर्रफ तो आपके बारे में बात, ओ वेल, जनरल मुशर्रफ तो बोलता रहता है यार, वो तो देखो यार, उसने तो अपनी के किसी कोई रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मोहतरमा को शहीद किया होगा, जबकि रोग एलिमेंट्स पारी फौज में नहीं है। अब एक और उसने बात जो चलाई हुई है, रोज एक ट्वीट चली होती है फिल्म, क्योंकि आप दूसरा डाइवर्जन उधर ले गए हैं, वो हेरल्ड मोनस एक आए थे, एक कमिश्नर साहब, और उससे पूछता है, एंकर सवाल करता है बुक के मतलब, तो यू नो व्हाट ही सेज, कहता है मैंने ये इन्वेस्टिगेशंस की और इन्वेस्टिगेशंस के बाद मेरा फैसला हुआ किताब लिखने का कि कोई एक्साइटमेंट पैदा की जाए। तो उसने किताब एक्साइटमेंट में लिखी, और जबकि ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी वो किताब नहीं लिख सकता था। उसमें मेरी उसने बहुत तारीफ किया, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन साथ ही कहता है कि जब मिला रहमान मलिक तो उसने कहा कि ये लो रिपोर्ट और इसको रिपोर्ट को फाइनल समझो और आप जाके टूरिज्म करो। डू यू थिंक अ मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री विल टेल हिम टू गो फॉर टूरिज्म? हमने पैसे भी सारे इन्वेस्टिगेशन हमने दिए। हकीकत ये थी कि ही वॉज इंटरेक्टिंग द चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफ द होल अफेयर। उन्होंने उनको जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई थी वो उनको दे दी कि ये आपके पास है, ताकि इससे आगे चलें आप। हो सकता है कोई लैंग्वेज बैरियर हो और उसने ये समझा हो कि मलिक साहब ये हमें दिया है कि ये है। फिर अगर ऐसी बात थी तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन क्यों चली, क्या हमने रोकी? फिर दूसरी बात यह है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन में देख लें, कहीं रहमान मलिक पर परकशन नहीं आई, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आई। अगर इस वाक़े का या मोहतरमा की शहादत का अगर उस रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार ठहराया है तो वो जनरल मुशर्रफ है। पराचा साहब, आपको भी पता है कि मैं फिजिकल सिक्योरिटी का इंचार्ज नहीं था और पूरे मुल्क में मोहतरमा जाती रही है, मैं सिर्फ उनके साथ गया पिंडी में, वो भी उन्होंने साथ चलोगे। हाँ, एक चीज और इसमें अर्ज कर दूं, को गाड़ी की बात करते हैं, वो गाड़ी पीछे नहीं थी, उस गाड़ी में 5 लोग आगे थे हम। तो ये जो आपके कमिश्नर आए थे वहां से, उन्होंने अपनी किताब बेचने की पब्लिसिटी देने के लिए उन्होंने रहमान मलिक का नाम लिया। चलेगा पाकिस्तान में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो अमन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप लीडर्स को लेके चले, लेकिन आप खुद फरमाते हैं कि इधर नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं, इधर अफगान क़यादत बैठी है, स्पेशली एनडीएस वाले लोग हैं, उधर ट्रंप की अपनी प्रॉब्लम है। तो ये फिर हमें अपने अंदर ये खुशफहमी निकाल देनी चाहिए कि हमारे लिए वो अमन की बात करेगा, हमारे लिए खुशहाली की बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप। देखें, खुशफहमी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कौमें या लीडरशिप हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और कहीं पे अगर गलती हो रही तो उसको पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहिए। और ये मैंने पॉइंट आउट डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके रात को कर चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस ये खिता बड़ा सेंसिटिव है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंटें दी हैं, नॉर्थ कोरिया पे दी, रशिया पे दी, चाइना पे दी, पाकिस्तान में दी, और ये चारों न्यूक्लियर स्टेट है। ईरान के बारे में नहीं, ये चारों न्यूक्लियर स्टेट हैं, एक ब्लॉक बना दिया। अब वो ईरान पे भी कह दिया उसने कि वहां के भी लोगों को एनकरेज कर रहा है। तो बेसिकली मैं ये सिर्फ एक सवाल करता हूं अमेरिकन प्रेसिडेंट से, यू आर देयर फॉर योर कंट्री, व्हाट इज योर प्रॉब्लम दैट यू आर इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज। आज मैं लिख देता हूं, अगर अमेरिका आज निकल जाए अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा। ट्रंप ने तो जस्टिफिकेशन दे दी ना, जब आप कहते हैं कि आपको क्या, उसने कहा कि हम जिन दहशत गर्दों का पीछा करते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उनको पनाह देता है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो अपनी भी काउंटेबिलिटी करे ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका, कि ये आज के दहशत गर्द आपके वो जहादी थे जो आपकी CIA ला के ट्रेन किया, और उनके ये बच्चे हैं सारे आगे चल रहे हैं। जब आपने अपनी इतनी ब्लंडर कर दी तो फिर ऐसी चीज को खत्म करने के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज तक मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल करता हूं, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूं, पूरे वेस्ट से करता हूं, कि वी हैव टोटली अटरली फेल्ड टू क्रिएट अ कॉमन स्ट्रेटजी अगेंस्ट कॉमन एनिमी व्हिच इज अ टेररिस्ट। अब जो मैं चाह रहा था कि हमारी विजन क्या है, विजडम क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक तो कल हुआ, एक नोटिफिकेशन SCCP ने निकाला हाफिज सईद के बारे में कि वो जो UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में जितनी जमातें हैं उनको कैश डोनेशन मना कर दिया। इस तरह के एक्शन अगर पहले लिए जाते तो कोई लॉजिक बनता। उधर से ट्रंप की पॉलिसी आती है, इधर से हम एक एक्शन ले लेते हैं। क्या हम भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैं इन माई पर्सनल कैपेसिटी बताऊं कि टेररिस्ट कहीं भी है, टेररिज्म कहीं भी है, जिस फॉर्म में भी है, ख्वाह वो फाइनेंसिंग है टेररिज्म की या वो एक्शन है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। कोई किसी के नजदीक टेररिस्ट है, कोई किसी के नजदीक टेररिस्ट नहीं है, कोई डेफिनेशन तो है नहीं टेररिस्ट की। उस डेफिनेशन को हम अपने मुल्क में तो उसका करने ना अमल। हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और ये कहा कि हम मदरसा अथॉरिटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। अगर मदरसा अथॉरिटी बन जाती तो आज आपको पीस मील ऑर्डर नहीं करने पड़ते, और फिर इसको आगे ले जाने के लिए आपको दुनिया के साथ भी बैठना पड़ता है। लेकिन जहां हमारी फेलियर है, माने कि हमारी लॉबिंग नहीं थी अमेरिका के साथ, हमारी हुकूमत में हमने लॉबिंग भी की, हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिएट किया। हमारे वक्त में ये डू मोर की इस तरह के और स्ट्राइक करने तो कभी नहीं आया था कि हम जाके मरीद के स्ट्राइक करेंगे या हम किसी और जगह करेंगे। सिर्फ वो लोग हक्कानी नेटवर्क के मतलब बात करते थे, कोई नाम दूसरा नहीं आता। अब जबकि वो खतरा वो अल्फाज में बयान कर रहे हैं, हमारे लिए कौम में इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन इधर भी तो हमें यूनिटी नहीं नजर आती। आपकी पार्टी भी 8 तारीख को मुल्क गिर तहरीक का लाहेअमल ऐलान करने वाली है। देखिए, इसको 2 हिस्सों में कर लें। एक है आपकी एक्सटर्नल एग्रेशन का जो खतरा है, ठीक है, उसमें तो मैं मियाँ साहब से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से और जितनी भी हमारी लीडरशिप, इवन इमरान खान से कहूंगा कि एक जगह बैठें और इस पे एक लाए अमल जरूर निकालें कि वी कैनॉट अफोर्ड पोलराइजेशन। हमें एक कलेक्टिव विजडम का मैसेज भेजना पड़ेगा और बेस्ट फोरम इज द पार्लियामेंट। नहीं, अगर तहरीक चलती है शहरों में, चौराहों में, रोड पे, तो विजुअल तो वो भी जाएंगे ना जी। अब अगर आप कन्फ्रंट करना नहीं छोड़ेंगे उन इदारों के खिलाफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और मैं ये हमेशा कहता हूं कि, और पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं
कि पाकिस्तान में जमहूरियत अशद जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये कन्फ्रंट करने की सियासत जारी रही तो खुदा ना करे जमहूरियत ही जमहूरियत को ना खत्म कर दे। अपोजिशन जमातें चला रही हैं, इदारों की कॉन्फ्रंटेशन देखिए, कैसे आ रही सियासत है? में अपोजिशन हमेशा हड़तालें भी करती है और उनका राइट होता है और उस राइट को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन क्या इस स्ट्राइक से क्या डोनाल्ड ट्रंप को फायदा होगा? ओनली इन दैट सिचुएशन, अगर हम मिलजुल कर बैठकर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका हल नहीं निकालते। और मेरा हल हमें निकालना चाहिए। मैं आज यही अपील कर रहा हूं, और जब मैं कहता हूं कि जॉइंट सेशन, डिलिब्रेशंस, ए रेजोल्यूशन that should go to the world, that should go to Donald Trump, कि here we stand together, don't think कि ये पोलराइज्ड नेशन है। और दूसरा, लॉबिंग की जरूरत है आज भी। मैं समझता हूं कि अभी जो हमारी हुकूमत को करना चाहिए कि जितने भी पुराने सेक्रेटरी स्टेट रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, इस वक्त जो पेंटागन है और जिनकी एक्सेस है वहां पे, वो बिल्कुल वहां जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में अगर किसी ने गलतफहमी डाली है तो वो निकालने के लिए हमने क्या कार्रवाई की? क्या एक डेलीगेशन गया? क्या किसी ने रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए? मैं एक आर्टिकल लिखा, कल आएगा, मैंने कहा है भी अगर आपको किसी ने नहीं ब्रीफ किया कि हमारी क्या सैक्रिफाइसेस है, वो जो वॉर ऑन टेरर कैसे शुरू हुई और हमने कैसे आगे लेके चले आपकी लीडरशिप के साथ, तो मुझे बुला लें या किसी को भेज दें, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर आपका क्या मैसेज है? वेल, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, a humble advice to you that march towards peace with the world leaders, not towards the war, because war brings misery. And if you go to Washington in those actually graveyards, and still you will see the families crying there. That reminds you the misery of Vietnam War. Don't create any other Vietnam in the world, please. बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इस खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।